आज संत मुक्ताताई जयंती, राजा राम मोहन राय उनका जयंती है और कॉमरेड श्रीपद डांगे साहब का जयंती है। उनको सत सत नमन प्रणाम करता हूँ। कामगार क्षेत्र में कामगारों को न्याय हक के लिए उस एक दशक में उन्होंने जो भूमिका निभाई है, उनका आज भी कामगार वर्ग उनको याद करता है। उनके और नेता श्रीपद डांगे जी के रास्ते पे चलने की ज़रूरत है। लेकिन आज और उस समय के नेता आज के देश में व्यापारी हो गए हैं। ये बोला तो कोई हर्जा नहीं है, क्योंकि उनके वसूल और उनके कार्यों पे कामगार नेता को चलना चाहिए। क्यों कामगार क्षेत्र वक्त के साथ काफ़ी बदलाव की ओर है और उसका कारण भी है कि हाईटेक ज़्यादा हो गया है। पहले हेल्पर, बेगारी, कारपेंटर, कड़िया मजदूर, हमाल, ऑपरेटर बोला जाता था। लेकिन आज कंप्यूटर ऑपरेटर और बड़े बड़े प्रोजेक्ट जो ऑनलाइन प्रोजेक्ट हैं और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट का अब युग आ गया है, उसमें कामगार भी हाईटेक हो गए। लेकिन कामगार तो कामगार है, उनको अपने नीतिमत्ता और उनके वसूल श्रीपद डांगे जी के वसूलों पे चलना की ज़रूरत है। मैं इसके लिए उनको नमन प्रणाम करता हूँ। आज ही के दिन पहलगाम में 27 सैलानी को आतंकवादी ने मार गिराया और भारत सरकार ने 7 मई के बाद से 10 मई तक उसका संपूर्ण बदला लिया और इस दरमियान में एक से एक घटना दुर्घटना सामने आया और अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप साहब ने बार बार अपना मार्गदर्शन बोल सकते हैं, मार्गदर्शक हिंदुस्तान पाकिस्तान का किया है और आज भी उन्होंने जो डिजिटल मीडिया के माध्यम से बोला है और रोज़ वो अपने बदल जाते हैं। अभी कल उन्होंने बोला भारत नशा और इसमें अफीम, चरस, गांजा वाला देश है। आज बोले कि हमारे इंटरफेरेंस के बाद पाकिस्तान और हिंदुस्तान का युद्ध ख़त्म हुआ और महाशक्ति हैं वहाँ होता है। और आज भी
लेकिन हिंदुस्तान के सरकार ने जो पहलवामा का बदला था, हिंदुस्तान के सरकार और तीनों आर्मी ने बहादुरी के साथ लिया और यूनाइटेड नेशन को भी उसका नोटिंग करने की ज़रूरत है। क्यों आतंकवादी ने बार बार आतंकवादी घटना हो जाता है और उसके ऊपर कोई अंकुश नहीं होना, ये हिंदुस्तान के लिए दुर्भाग्यपूर्ण बात है। यूनाइटेड नेशन में पूरे देश में अभी हिंदुस्तान का डेलीगेशन पूरे विश्व में गया है और लोगों को विश्व के सामने में कि भारत शांति का पक्षधर है, भारत आतंकवाद, भाषावाद, जातिवाद पे विश्वास नहीं करने वाला देश है। लेकिन हिंदुस्तान के एकता, अखंडता, संप्रभुता के लिए वो देश के जनता का रक्षा करने के लिए वो तत्पर, समर्थ है और हर हमेशा तैयार रहता है। क्योंकि पाकिस्तान भी अपना विश्व को गुमराह करने का कोशिश कर रहा है, करेगा। पहले भी उसका काम ही है करना, आतंकवादी घटना का अंजाम देने का और दूसरे जगह रोने का। लेकिन विश्व को भी समझ में आ रहा है, काफ़ी देश ने पाकिस्तान से किनारा किया, जो मीडिया के माध्यम से दिख रहा है। भारत में विरोधी पक्ष नेता अपने मांग पे अड़े हैं कि पार्लियामेंट का स्पेशल सेशन बुलाइए और 543 और 250 राज्यसभा के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के सामने में उनको सुनिए। ये बात सही है कि सरकार ये सोच रही है कि जितना हम इसमें यहाँ अपना समय देंगे, उससे अच्छा है विश्व के सामने में हम अपना पक्ष 20 और जो भी 30-31 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को भेज के पूरे विश्व को समझाने का कोशिश किया जा रहा है, वो भी सराहनीय है। लेकिन भारत एक लोकतांत्रिक संवैधानिक देश है और हर 140 करोड़ जनता का इच्छा अपेक्षा रहता है कि हमारी समस्या सुनी जाए और देश सत्ता पक्ष को सुनना चाहिए। लेकिन ये संभव नहीं है, ऐसा जो सरकार से, सत्ता पक्ष से दिख रहा है कि सरकार शॉर्टकट में सब पूरे विश्व को समझाने का कोशिश कर रहा है और यहाँ जो वक्त का सेशन होगा उसमें आप क्वेश्चन उठाइए। और ये बदला तो पाकिस्तान से ले ही लिया है, उनके भी सोच का आदर करना चाहिए विपक्ष को। लेकिन विपक्ष है कि मानता नहीं और देश में एकता, अखंडता, संप्रभुता के लिए
140 करोड़ जनता का रक्षा सुरक्षा के लिए शासन प्रशासन सबका रक्षा सुरक्षा कर रहा है। देश का सत्ता पक्ष और विपक्ष अपने भूमिका में बहादुरी से मुद्दा उठा रहा है। दोनों का जनता स्वागत कर रहा है, तो विचारधारा दोनों का और दोनों का अलग है, लेकिन एकता में दोनों जब विश्व का या देश का सवाल उठता है तो दोनों एक है। और पूरे विश्व ने देखा 22 तारीख के बाद कि पूरा हिंदुस्तान तीनों सेना के साथ है। और हिंदुस्तान के अंदर 2 राज्य में अभी विधानसभा होना है और राजनीति पार्टी अपना जीत के लिए, अपने परिचम फहराने के लिए भरसक प्रयास करता है और करेगा और करना चाहिए, क्योंकि लेकिन संविधान सर्वोपरि है। संविधान में सब कुछ है, सब कोई है, और उसी संविधान में रह करके पक्ष विपक्ष जनमानस को रोटी कपड़ा मकान मिलना है। और संविधान का जो रक्षक है उनकी जिम्मेवारी ज़्यादा है। अभी कुछ दिनों से संविधान निर्माता और संविधान का रक्षा करने वाले का मतभेद दिख रहा है। लोकसभा का काम है, राज्यसभा का, लोकसभा का कि कानून बनाना, संविधान का रचना करना, और अगर उसमें कोई खामी रहा तो उसको सुधार करना का डायरेक्शन देना, ये न्यायपालिका का जिम्मेवारी है। और आज़ादी के बाद से आज तक दोनों संवैधानिक संस्था, राजनीति और न्यायपालिका अपने अपने अधिकार में माहिर है और एक से एक इशू जब उठता है तो उसको सम्मान के साथ रिजॉल्व किया जाता है। यही हमारी संवैधानिक खूबसूरती है। और वक्त वक्त पे संविधान का वायलेशन होता है तो उसका न्यायपालिका अपने कर्तव्य में परिपूर्ण है। और जनता हो, संवैधानिक संस्था हो, वो अपने निजी स्वार्थ होता है और उसमें होना, क्योंकि इतना बड़ा जनमानस 140 करोड़ जनमानस जहाँ होगा और डिक्टेटरशिप नहीं होगा तो
सवाल उठना लाजमी है और उठता है, उठा है और उठेगा, लेकिन दोनों अपने अपने स्तर पे मजबूती के साथ। संविधान इतना मजबूत है कि उससे कोई टस से मस नहीं कर सकता है, नहीं कर पाएगा। इसके लिए आज गर्व की बात है कि तीनों सेना, संवैधानिक संस्था, न्यायपालिका, 140 करोड़ जनता अब वैश्विक इशू जो है उसको सम्मान करते हुए भारत बहादुरी के साथ, सर्वांगीण विकास के साथ भारत अग्रसर बढ़ रहा है। यही हमारी खूबसूरती है देश की। छोटी छोटी घटना, दुर्घटना होना ये नैसर्गिक नियम है। सब 140 करोड़ जनता को रोटी, कपड़ा, मकान मिले, निसर्ग सबका रक्षा सुरक्षा करे। सरकार क्यों, निसर्ग भी अपना करवट बहादुरी से लेता है। एक्ट ऑफ गॉड, एक्ट ऑफ वार, तो नया चीज़ 78 साल में समुद्र मंथन के बाद 140 करोड़ जनता के सामने में आया है और उसकी परिकल्पना और उसको समझना और हमारी संवैधानिक संस्था को, न्यायपालिका को देखना का जिम्मेवारी है। और वक्त रिजॉल्व करेगा, ये आशा करता हूँ। भारत माता की जय। जय संविधान, जय हिंद।